हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीफ लैडर के बारे में। एलसीफ लैडर की अभी तक हमने 2 क्लासेस की हैं जिसमें हमने इसको स्टडी किया है। पहली क्लास में हमने इसके डेफिनेशन और सिंटैक्स पढ़ा था, साथ ही साथ एग्जांपल 1 किया था जिसके अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से इन कंडीशन को टेस्ट किया था। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था और एक रेंज के ऊपर काम किया था। ये जो हमने रेंज स्पेसिफाई की है 0 से लेकर 2000 तक, 2001 से 5000 तक, 5001 से 10,000 तक। लेकिन आज थर्ड एग्जांपल हम इसमें करेंगे जिसमें हम रेंज के ऊपर तो काम करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज हम प्रीवियस कंडीशन को नेक्स्ट कंडीशन के साथ ऐड करेंगे और उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है एलसीफ लैडर का, जिसको अब हम करेंगे। तो इसको भी करके देख लेते हैं और इन सब को अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस दो वीडियो मैंने बताई है उनको भी देख सकते हैं, उससे भी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट लगाएंगे। ये यूटिल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे फॉर स्कैनर क्लास। अब हम एक क्लास ले लेते हैं। हमें यहाँ पर यूनिट कंज्यूम के ऊपर चार्जेस निकालने हैं, कितने चार्जेस बैठते हैं। तो इसको हम बना देते हैं बिल नाम से मैंने एक क्लास पहले से बनाई हुई है, तो बिल टेस्ट नाम दे देते हैं इसको। ये भी एक तरीके से बिल का ही प्रोग्राम है। हमने मेन फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर। हमें सबसे पहले इनपुट कराना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट कंज्यूम, कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं उसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कितना पैसा चार्ज होएगा। तो हम बोलते हैं एंटर यूनिट कंज्यूम। इंटीजर में हम लोग यूनिट्स ले लेते हैं और इसको रीड कर लेते हैं। ये हमने यूनिट्स रीड कर लिए हैं। अब इन यूनिट के बेस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यूनिट अप टू 100। हमने बोला इफ़ यूनिट्स हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 100 है, तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो चार्जेस हैं वो 80 रुपीज़ पर यूनिट है। हमने अप टू 100 डाला है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसलिए ताकि कोई माइनस में वैल्यू न डाल पाए। अगर माइनस में वैल्यू डालते हैं तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ गलत है। यूनिट 1 से शुरू होगी और अप टू 100 तक जाएगी। अगर इस रेंज में यूनिट आती है तो उसके ऊपर चार्जेस 80 पैसे है। तो हम लोग डबल में चार्जेस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और यहाँ पर चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे चार्जेस इक्वल्स टू जितने भी यूनिट्स आए हैं वो यूनिट्स इंटू 0.80 मीन्स 80 पैसा। एल्स इफ दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारी यूनिट 100 से ज़्यादा है और यूनिट 200 से कम है, इफ़ यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 200, यूनिट 100 से ज़्यादा है और 200 से कम है, तो चार्जेस कितने हो जाएंगे? चार्जेस हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर कंडीशन अलग है, 1 रुपीज़ पर यूनिट है, लेकिन उसके लिए है जो 100 से ऊपर है और 200 के अंदर है, 100 से 100 से 200 के बीच है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो 100 से नीचे की सिचुएशन है यानी कि ये वाली सिचुएशन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यूनिट 100 इंटू 0.80 प्लस दूसरी सिचुएशन में हम यहाँ बोलेंगे यूनिट्स में से माइनस करो 100 यूनिट, जो बचा उसका 1 रुपीज़। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ किसी ने 150 यूनिट इनपुट करे तो 150 में से जो पहले 100 यूनिट हैं उसका इंटू होगा 0.80 से प्लस 100 से ऊपर जितने भी यूनिट्स हैं वो 50 यूनिट्स हैं, तो उसको हम ऐसे माइनस करेंगे 150 यानी कि यूनिट्स माइनस 100। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर 50 यूनिट बचेंगे, वो इंटू 1 रुपीज़।
तो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना होता है। पहले जो 100 यूनिट है उसके लिए वही रेट रहेगा जो प्रीवियस कंडीशन में डाला है, और वो यहाँ पर ऐड भी होगा। 100 को माइनस करने के बाद जितने यूनिट बचे हैं उनको 1 से इंटू किया जाएगा। अब एक कंडीशन और है, वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर यूनिट्स ग्रेटर दैन 200 है, यूनिट्स ग्रेटर दैन 200 है, तो उस केस में जो चार्जेस हैं वो ऐसे हो जाएंगे। ये दोनों कंडीशंस ऐड होंगी उसके अंदर। पहले तो सबसे पहले 100 इंटू 0.80 करेंगे हम लोग, देन अगेन 100 इंटू 1 करेंगे, देन यूनिट्स में से हम लोग 200 माइनस करेंगे, और जो बचा उसके लिए 1.25 ऐड करेंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सपोज़ किसी ने 250 यूनिट्स इनपुट किए। अब इसमें जो फर्स्ट 100 है, यानी कि पहले जो 100 यूनिट है 1 से लेकर 100 तक, उसके लिए 0.80 इंटू होगा, प्लस दूसरी जो यूनिट्स हैं 101 से लेकर 200 तक, उसके लिए अगेन 100 इंटू 1 रुपीज़ हो जाएगा। अब 200 के बाद जो यूनिट बचे हैं, यानी कि 250 की अगर बात करें, 200 यूनिट के बाद 50 यूनिट बचेंगे। उन 50 यूनिट को हम इस तरीके से करेंगे, 250 माइनस 200, क्योंकि पहले 200 यूनिट के लिए हमने कंडीशन से ऐड कर दी, 100 यूनिट यहाँ पर, 100 यूनिट यहाँ पर, जो बचा उसके लिए 1.25 ऐड होगा। तो इस तरह की सिचुएशन हम लोग हैंडल करेंगे। जब ये हो जाता है हमारे पास, इसके बाद हम लोग बस इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल चार्जेस आर, और यहाँ पर आ जाएगा चार्जेस। तो इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। पहले इसको सेव करेंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे, सेव, और यहाँ पर हम माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में जाएंगे, JDK में जाएंगे, बिन फोल्डर में जाएंगे, और इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे क्लास के नाम से बिल्ड टेस्ट डॉट जावा, एंटर। ये सेव हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर CD/ करेंगे, CD JDK टैब CD बिन, एंटर, जावेक बिल्ड टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब रन करेंगे बिल्ड टेस्ट, एंटर। हमने इनपुट किया एंटर यूनिट कंज्यूम। सपोज़ हमने वही 250, सबसे पहले हम लोग 100 यूनिट तक डालते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं 80 पैसे के हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि 100 यूनिट वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाकर 150 हम इनपुट कराते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर आएगी। इस वाले में हम देख सकते हैं 130 आया है। 130 कैसे आया है? जब हमारे यूनिट्स 100 से 200 के बीच है, तो वो इस रेंज में आएगा। हमने बोला फर्स्ट 100 के लिए 0.80 है, तो उसके लिए यहाँ पर 80 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 80 आएगा। देन 150 में से 100 माइनस होने के बाद जो हमारे पास यूनिट बचेंगे वो 50 होगा, और 50 को हम जब इंटू करते हैं 1 से, तो 50 ही आएगा हमारे पास, और टोटल 130 आ जाएगा। तो इसी वजह से ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि हम इस सिचुएशन में आए। इसी प्रोग्राम को अब दोबारा से चलाते हैं हम लोग, और इस बार हम 250 इनपुट करते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आया है। ये सिचुएशन की वजह से आया है, क्योंकि 250 ना तो 1 से 100 की रेंज में आता है, और ना ही 100 से 200 की रेंज में आता है। तो हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन के अंदर पहले 100 को इंटू करेंगे 80 से, तो ये हमारे पास जनरेट करेगा। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। पहला 80 रुपीज़ जनरेट करेगा। दूसरी कंडीशन 100 इंटू 1 है, ये हमारे पास 100 रुपीज़ जनरेट करेगा। उसके बाद जब 100 यूनिट 250 में से 100 माइनस करने के बाद सिर्फ 50 बचेंगे, उसको 1.25 से इंटू करेंगे, तो ये हमारे पास 62 रुपीज़ 50 पैसे जनरेट करेगा। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 180 242.50। यस, और यही हमारा आ भी रहा है। तो इस तरीके से इनके स्टेप्स काम करते हैं। ये मैंने कमेंटेड सेक्शन रखा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम करता है। ये भी नेस्टेड एलसीफ लैडर का प्रोग्राम है, जिसमें हमने एक थर्ड टाइप की कंडीशन हैंडल करी है, और ये काफ़ी टफ सिचुएशन है। इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसको आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं।
इसमें अभी भी अगर कोई सिचुएशन आपको समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैप्टर की पूरी वीडियोस को देखने के लिए। इस चैप्टर की जितने भी वीडियोस हैं सबके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। जितने भी वीडियो मैं डालूंगा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर की हर एक वीडियो का लिंक होता है जहाँ से आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और अगर इन्हीं सब चीज़ों को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसके अलावा अगर इनकी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से जाकर आप ब्लॉग से इनकी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।